नमस्कार दोस्तों, देश में इस समय ऐसा लग रहा है जैसे कि जंग का माहौल बना दिया गया है। किसने बनाया है नहीं बनाया, आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं। आप ठीक समझ रहे हैं, यूजीसी की बात कर रहा हूं मैं। यूजीसी को इस तरह का जो है हवा बना दिया गया है कि जो है मतलब अब कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नहीं भैया, अब जो सवर्ण है उनको इस देश से निकाल दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, हमें फांसी पे लटका दो, हमें मार दो। कुछ तो जो है हिंसा पर उतारू हो जा रहे हैं, ऐसी बातें कह जा रहे हैं। रणवीर सेना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देश कहाँ जाएगा? पाठक जी नमस्कार। जी नमस्कार। देश कहाँ जाएगा? देश का भविष्य बहुत अंधकार में लग रहा है। कारण कि जो जिस तरह से जो योजना सरकार ला रही है, पहले SC/ST एक्ट 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद सरकार ने अध्यादेश ला के उसको टाइट कर दिया। जिस तरह परिणाम अभी दरभंगा में आप लोग देख चुके हैं, सबको पता है। लगभग 150 लोगों के ऊपर, सवर्णों के ऊपर, एक ही परिवार के ऊपर, मतलब पूरे गाँव के ऊपर FIR किया गया है। दरभंगा में तो जो है बहुत गलत हुआ है। और दूसरा जो उससे भी बचा, जो अब जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले थे उनको कॉलेज में खत्म कर दिया जाए, जिससे पढ़ नहीं पाए वो जेल में चले जाए, क्राइम कर ले, आतंकवादी बन जाए। इस तरह से एक ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा कानून बनाया गया सरकार देखरेख में, सरकार के देखरेख में। अच्छा, जिससे कि हमारे सवर्णों के बच्चे वहीं पर रुक जाए, उनका ग्रोथ खत्म हो जाए। बस ये कहा जा रहा है जो ब्राह्मण समाज के बच्चे ही नहीं, जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, मुस्लिम भी हैं, कुछ OBC भी है, ये कह रहे हैं कि अब या तो जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों को फांसी दे दे सरकार, या नहीं तो हम खुद लड़के या मर जाएंगे। ऐसी बात। देखिए, जनरल कैटेगरी जो है, जो सवर्ण कास्ट है, वो लड़ना जानता है सब दिन से। अच्छा। हाँ, हमेशा अंग्रेजों से लड़ा है, उससे पहले मुगल से लड़ा है, तभी जाके ये जो हमारा हिंदुत्व बचा है आज, हिंदुत्व सरकार करके जो सत्ता में आई है, वो बदलो सवर्णों के। अगर हिंदुत्व नहीं बचता तो आज वो सरकार में नहीं आ पाती। लेकिन आज हिंदू को ही आपस में बांट रही है। पहले हिंदू मुसलमान करके आए, अब उस हिंदू को ही हिंदू बांट दे रहे हैं। जो हमारा 20-25% जो सवर्ण है उनको साइड करके जा रहे हैं OBC SC/ST, जो कि होना नहीं उनका कभी। अच्छा, ये बताइए ओंकार सिंह जी, आप बताइए कि क्या लग रहा है कि जो है आपके बच्चे जो है अब रणवीर सेना की बात कर रहे हैं, अब तो इकोनॉमी कहाँ जाएगी? जो देश चौथी इकोनॉमी बना, अब क्या होगा? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था ये UGC के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल से तत्काल इसे रोक लगा दी गई है। दुर्भाग्य है, बार बार ऐसे मुद्दे, ऐसे मसले को गोपनीय तरीके से अचानक उछाल दिया जाता है, देश आंदोलित हो उठता है। अच्छा। आज ये समस्या पूरे देश भर में है। मैं देख रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। पिछले कुछ दशक से मैं देख रहा हूँ आरक्षण को लेकर के। मैं देश के तमाम सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के ठीक उलट बातें हैं। ठीक है, आरक्षण का एक तय सीमा था, तथाकथित पिछड़े समाज हमारे वंचित थे, लेकिन उसे दिया गया। अब उसके बाद एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है। दलितों, SC/ST को हमेशा सवर्णों ने तबाह किया, परेशान किया। 85% जो SC/ST एक्ट जो है OBC समाज पर है। क्या लग रहा है यहाँ तो SC समाज को भी अब परेशानी होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कुल मिलाकर के एक तरह से कहीं न कहीं सरकार, सत्ता पक्ष और राजनीतिक संस्थान में बैठे लोग इस आड़ में वोट बैंक को साध रहे हैं। मेरा मानना है राष्ट्रवादी सोच, वतन परस्ती, प्रिस्टीन फाइल निकल रहा है आपका, तो अब आप जो है अब ऐसे नैरेटिव बना रहे हैं। क्या है भाई, 800 साल तक मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तुर्कों ने शासन किया, मंगोलियों ने शासन किया, और उससे 3000 वर्ष पहले अभी जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, पिछड़ों के कान में लोहे पिघला करके डाल दिया, उसे मंदिर से रोका गया। कहाँ रोका गया, कहाँ है, कहाँ उदाहरण है? तो इतिहास में बताया गया है। किस इतिहास की बात आप करते हैं भाई? पाठक जी बताइए, मुंगेर एक जिला है, आप भी जानते होंगे, वहां पर नंदलालपुर एक गांव है, जो लालू जी के जो है वहां गुंडा था एक जवाहर यादव, ब्राह्मण महिलाओं से रेप करने की कोशिश करता था। क्या हुआ नहीं हुआ समाज ने छुपा लिया, लेकिन वो गांव उजड़ गया।
तो यहाँ पर शोषक तो कोई और दिख रहा है। शोषक कोई और है, निर्माण में हमेशा योगदान देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, बट उनका कुछ ग्रोथ रुक जाए, उनमें जो एबिलिटी है उसको खत्म कर दिया जाए। इस वजह से ये सारे यूजीसी कानून ये सब लाके इनको थोपा जा रहा है इनके ऊपर। इनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, जो इनके अंदर के जब मैंने जो उसमें ऐसा नहीं कि देश का इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए गद्दारी पैसा आ रहा है, वोट बैंक के चक्कर में ये ऐसा किया जा रहा है। पहले तो हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदू हिंदू का भाई सरकार आप लोग बनाए, नरेंद्र बनाए तो हम गलती हो गई उस टाइम ना। अब उनकी चेहरा खुल के सामने आ रहा है ना। अब नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं देखना, अब नहीं देखना चाह रहे हैं। अब उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है। इसको किसको बनाएंगे आप पीएम? अब जो पूरे 140 करोड़ भारतीयों की बात रहेगा, योगी जी का और नितिन गडकरी का जो 140 करोड़ कोई भी बने, उनको नहीं बनाना है। हाँ, जनता पूरे की वजह से अब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, हमारी सरकार दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की। बजट आता है, एक भी सवाल का नाम नहीं आता है। बजट आता है दलितों के लिए इतना, मुसलमानों के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, हिंदू सवर्ण के लिए कहाँ कुछ उसमें है, कहाँ जाएंगे? अलग ये बताइए सिंह साहब, मुंगेर में ही एक गांव है, प्रखंड है, मुंगेर में 9 प्रखंड है, बरियारपुर प्रखंड में आशा टोला एक गांव है। ब्राह्मण लड़की के साथ 4 जो है ओबीसी समाज के, गंगोता समाज के लोगों ने गैंग रेप किया। अब अभी तक ये बताइए, तो फिर ओबीसी यहाँ शोषक दिख रहा है। मुंगेर में सदर प्रखंड में एक गांव है, एक इकलौता बेटा था ब्राह्मण समाज का, 5 बहनों पर, उसकी पत्नी को मैंने कैप्चर करने के लिए उससे दोस्ती करके जब असफल हुआ तो उसको गोली मार दिया। तो हर तरह से तो यहाँ पर जो है वो यादव समाज का था। देखिए, यदि समाज को इस तरह से समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसकी धमक, इसकी असर सत्ता पर दिखाई देगी और ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेकर सत्ता में बैठे लोग विवेक से काम ले। ब्राह्मण तो अब देखिए कह रहे हैं कुछ लोगों का, क्या मैं भी देख रहा हूं कि दिल्ली में जो है 20 लाख बिहारियों में 5 लाख तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिया, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड 10-10 हजार की नौकरी करने वाले 12,000, ये सब वही गरीब हैं, सुलभ शौचालय में वही है। मैंने तो ये देखा है कि किसी ब्राह्मण को जमीन नहीं है, सदियों से नहीं है। ब्राह्मण जमींदार हैं? नहीं है कहीं नहीं। आप जाट उठा देख लीजिए, ब्राह्मण तो गरीबी नहीं झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। परिवार जाट देखिए ना, जहाँ एक कलेक्टर है एसटी समाज से आते हैं, उनका बेटा फ्री पढ़ रहा है और एक चपरासी बेटा वहाँ फीस देकर पढ़ रहा है। ये असमानता वहाँ पे जाट देखिए। अभी कितने केसेस दिखाए जा रहे हैं आपके मीडिया के। कुशवाहा को जमीन नहीं है, कुर्मी यादव को पूरा जमीन है। देखिए, अपराधी जो होता है ना, पूरा समाज नहीं होता है। अपराधी कोई होते, कुछ लोग होते हैं जो जिनके वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। वैसे अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ना कि पूरे सजा पूरे एक कम्युनिटी को जो मान लेना कि ये शोषक है या यही वो काम करते हैं। कुछ हर एक सोसाइटी में कुछ 1-2% लोग होते हैं जो अपराधी तत्व के होते हैं। गरीबी की अगर हम बात करें, जिस पर अगर यूजीसी एक्ट की बात करें, तो जिन सवर्णों को छोड़ दिया गया, जिन जनरल कैटेगरी, अगर उनके बच्चे के साथ गलत होगा तो वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएगा। उसमें कोई प्रावधान नहीं है उसमें। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। जो सवर्ण समाज एकत्रित होकर के, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते सरकार को, इस मुद्दे पे कम से कम अब सवर्ण जो है समाज पूरी कम्युनिटी एक साथ आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हाँ, आप बताइए सिंह साहब, क्या लग रहा है, कैसे लड़ेंगे आप लोग? अभी तो स्टे लगा है, लेकिन अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगर उसको पास कर दिया ये, तो क्या करेंगे फिर? मैं न्यायालय और सत्ता में बैठे लोगों से चाहूंगा, इस तरह से ही भेद करना है, टकराव पैदा करना है, तो ऐसे नहीं करके सवर्णों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए अलग हायर एजुकेशन संस्थान खोल दें। नहीं, इस तरह से तो और देश टूट जाएगा। फिर पिछड़ों के लिए नहीं, वही देश तोड़ने की बात कर रही है। कहाँ राष्ट्रवादी है भाई? यहाँ पर देश को बचाने की बात बताइए। एक यादव समाज का लड़का भागलपुर का वायरल हुआ, पटना में, कह रहा है भूरा बाल साफ करो, अगर इस तरह से हिंसा होगी, बंदूकें निकलेंगी, नरसंहार होंगे, इसका कौन दोषी होगा? समाज को असहज करने की प्रयास किया जा रहा है कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों के द्वारा। मैंने पहले भी कहा था, कुछ नहीं, SC ST समाज में भी तथाकथित मैं मानता नहीं हूँ। सच्चाई तो ये है, इस सदी में जो पढ़ लिख लिया वही जागरूक है। हाँ, नियम व्यवस्था कायदे को वोट बैंक की दृष्टि से कभी कभी मैं देखता हूं, कभी आरक्षण का हवाला दिया जाता है, SC ST का हवाला दिया जाता है, SC का हवाले दिया जाता है, वगैरह वगैरह। अब इन सब चीजों से देश को बाहर लाने ये जो लड़का भूरा बाल साफ करो का नारा दिया, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? उसको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
इस तरह की सहज भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को आपको क्या लग रहा है हिंसा फैल सकती मामला नहीं है। आपका जेएनयू में होता है, ब्राह्मण है? ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, भारत छोड़ो, ये ठाकुर चोर है तो मारो, लाठी जूते मारो, चार ऐसे अनेक प्रकार के जो सबको जेल भेजना इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होता। अगर इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए तो जाकर के ये काम खत्म हो जाएगा और समाज में समस्या नहीं फैलेगा। ये सरकार चाहती तो आप दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आपने देख लिया कितने पीड़ित हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग, और इनका साफ कहना है कि बिहार में जिस लड़के ने नारा लगाया है बुरा बाल साफ करो, और जेएनयू में जो कहते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, इन है ना, और जो है इनको मारो जूते चार, ये दूसरा नारा है, इन सब लोगों को जेल भेजा जाए तभी देश में शांति होगी, नहीं तो कभी भी जो है हिंसा का माहौल पनप सकता है। और इसके लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जिम्मेवार होंगे, क्योंकि वो सेंटर में बैठे हुए हैं और उन्हीं के जो है एक तरह से बहकावे पर इस तरह की चीजें हो रही है।